नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस की एक गुप्त मीटिंग हुई। हालांकि कांग्रेस ने उसको सार्वजनिक करते हुए जिन मुद्दों की बात की, एक्चुअली मीटिंग उस मुद्दे पे थी ही नहीं। राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का सम्मन मिलने वाला है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया भी है। राहुल गांधी एक दिन 2 बजे रात को उठ करके ट्वीट भी किए थे। कांग्रेस पार्टी उसी को लेकर के टेंशन में है और पूरे देश के जितने भी प्रदेश के नेता थे बड़े बड़े, सबको दिल्ली बुलाया गया था उस मीटिंग के नाम पे कि चुनाव की मीटिंग होगी, दिस दैट दोच। बुला करके साफ साफ कहा गया है कि 22 अगस्त को देश भर में आंदोलन करना है। आंदोलन किस बात के लिए करना है? जो मुद्दे रखे हैं कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, वो बड़े हास्यास्पद है। उन मुद्दों पर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या एकदम मुद्दा विहीन हो गई है, उसके पास कोई मुद्दा ही ले दे करके नहीं है, या कांग्रेस के युवराज किसको फायदा पहुंचाने के लिए भारत के स्टॉक मार्केट, भारत के रिटेल इन्वेस्टर्स को डुबाने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की एक संस्था हिंडनबर्ग वो कहती है हम रिसर्च करते हैं। अमेरिका में वो संस्था बैन है, लेकिन वो संस्था एक ट्वीट करती है, फला 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 कंपनी में गड़बड़ी है, 2-4 पेज का डॉक्यूमेंट अर्जी फर्जी बना देती है। और भारत में राहुल गांधी कहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा करके इसकी जांच होनी चाहिए। हिंडनबर्ग वही कंपनी है जिस कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है, और जॉर्ज सोरोस वही व्यक्ति है जो राहुल गांधी के माध्यम से इस देश में तख्ता पलट करने का ख्वाब पाला हुआ था, वो हो नहीं पाया। हालांकि वो लोग बहुत कोशिश किए थे, अमेरिका, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस खुले तौर पे किए थे, उसको वो कोई छिपी हुई बात नहीं है। अब तो अनुराग ठाकुर ने भी संसद में पूछ लिया, सैम अंकल और सोरोस अंकल ने कहा है क्या ये करने के लिए। बाहर रविशंकर प्रसाद ने भी पूछ लिया कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी कुछ ट्वीट करती है तो राहुल गांधी को कौन सी नफरत है भारतीय शेयर मार्केट से या भारत के निवेशकों से, जबकि राहुल गांधी खुद करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके उसी शेयर मार्केट से मलाई काट रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अडानी का मुद्दा खत्म हो गया, करें क्या? तो इन्होंने कहा बांग्लादेश चल रहा था, तो बांग्लादेश को लेकर के भारत में बहुत सारी चीजें चल रही थी सोशल मीडिया में, राहुल गांधी गायब थे। तो सोरोस अंकल ने कहा होगा रुको रुको रुको, हिंडनबर्ग रिपोर्ट छाप दो, सेबी के जो डायरेक्टर हैं उनका यहाँ पे पैसा लगा हुआ, वहां पे पैसा लगा हुआ है, इस सन में पैसा लगा हुआ, उस सन में पैसा लगा हुआ है। छाप दिया उसने। राहुल गांधी एंड टीम, चाहे उसमें आप रवीश को जोड़ लीजिए, जितने भी पत्रकार हैं खलियर खैराती गैंग के, जिनको भारत के निवेशकों से, भारत की तरक्की से दिक्कत है, सारे लग गए, लगा कि फिर से इंडियन मार्केट को हिला देंगे। लेकिन सुबह सुबह भारत के निवेशकों ने जो करारा जवाब दिया, उससे हिंडनबर्ग को भी नुकसान हुआ। कैसे हुआ हिंडनबर्ग को नुकसान? हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह हुआ कि किसी के बारे में उल्टी सीधी खबर छापो, जब उसका शेयर खरीदेगा तो मिनिमम प्राइस में उस शेयर को खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, बड़ा मुनाफा कमाया जाएगा। यह ट्रिक थी। पिछली बार तो सफल हो गई अडानी के मुद्दे पे, इस बार सफल नहीं हुई। खैर, मीटिंग के बारे में बात करते हैं। मीटिंग में क्या एजेंडा है इनका? मतलब कह रहे हैं कि जयराम रमेश का ट्वीट है, कह रहे हैं कि आज की बैठक में 3 मुद्दों पे बात हुई। हमने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग को दोहराया, जिस तरीके से नए खुलासे। कौन है हिंडनबर्ग भाई? कोई भी दुनिया की कहीं की भी कंपनी 2 लाइन ट्वीट कर देगी, उसके लिए जेपीसी की मांग होगी। महाघोटाला हो गया। अब कौन सा अडानी का महाघोटाला हो गया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली, सेबी ने जांच कर ली, 24 जांचें हुई हैं अडानी की, निकला कहीं से कुछ नहीं। 5 लोगों का पैनल बनाया इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने अडानी का जांच करने के लिए, बड़े बड़े लोगों का। उन लोगों ने भी कहा कि इस तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। जब सब जगह से पट्टे हार गए तो कहे कि फिर से इस मुद्दे को उठाया जाए, कैसे इस मुद्दे को इनकैश कराया जाए। और इस देश में एक वर्ग है जिसको राहुल गांधी ने उसके दिमाग में गोबर भर के तैयार किया है। उस वर्ग को, इस देश के बिजनेसमैन, इस देश की वेल्थ,
पैसा कमाने वाला हर व्यक्ति खटकता है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से विदेशी आकाओं से पैसे मिलते हैं और उनका जूठन चाट करके इस देश को बर्बाद करने का ख्वाब देखते हैं, वही इस देश में चलता रहे। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना जरूरी है। संविधान के अनुसार जातिगत जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र। अरे तुम वोट मांग चुके हो ना, जनता ने लतिया करके तुमको 98 सीटें दी, 240 सीटें तब भी मोदी को दी, इतना झूठ फरेब फैलाने के बाद। सारा कुछ अमेरिका, डीप स्टेट, हिंडनबर्ग सब लग गए, तब भी 100 पार नहीं हुए। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम जातिगत जनगणना करोगे और अनुराग ठाकुर तुमसे पूछ लेगा कि भैया तुम्हारी जाति क्या है, तो कहोगे मुझे गाली दे दिया। तुम पूरे देश की जाति पूछ करके उनको गाली नहीं दोगे। और एक बात ये तो बता दो कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई है क्या? बिहार में बदल गया भाई? जातिगत जनगणना कर्नाटक में हुई है, क्यों नहीं उसका डेटा रिलीज करवाते हो? जातिगत जनगणना केरल में हुई है, क्यों नहीं उसका डेटा रिलीज करवाते हो? चूंकि इनके पास मुद्दा नहीं है, और जो गोबर भरे हुए समर्थक हैं उनको लगता है कि अरे वाह, राहुल गांधी क्या मुद्दा लेकर के आगे, क्या मुद्दा लेकर के आगे, तो चलेगा ये मुद्दा। अच्छा, तीसरी चीज क्या कह रहे हैं कि संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े प्रावधानों का पालन और सम्मान हो। हम इस ये तय किया गया। अब इनके मुद्दे का हिंडनबर्ग का तो एकदम खत्म हो गया। अब चूंकि हिंडनबर्ग खुद बर्बाद हो गया, वो बहुत पैसा लगा करके बैठा हुआ था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे दुनिया भर के निवेशक पैसा लगा करके बैठे हुए थे। राहुल गांधी के समर्थक तो करोड़ों अरबों डाल के बैठे हुए थे, सब झुंझुना हो गया। मार्केट नहीं गिरा। मजे की बात तो ये हो गई, इनको लगा कि 10, 20, 30% मार्केट तो गचाक से नीचे जाएगा, मार्केट गिरा ही नहीं। इनका शॉर्ट सेलिंग वाला खेल खत्म हो गया। खेल खत्म हो गया तो इन्होंने कहा अरे यार पिछली बार तो बड़ा माल कमाया, इस बार तो घाटा हो गया, अब क्या करें? मुद्दा बनाएंगे। मुद्दा बना भाई, मुद्दा है ना। मैं भी एक निवेशक हूं, मैं भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत निवेश करता हूं, मैं समझता हूं इस चीज को। उस समय इन लोगों ने जो हाय तौबा मचाई थी कि हम लोगों के प्रॉफिट हुए, शेयर भी नीचे गिर गए थे। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग लगाते होंगे पैसा। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? हिंडनबर्ग रिपोर्ट, कांग्रेस अनाउंस नेशन वाइड प्रोटेस्ट एंड अगस्त 22 फॉर सेबी चीफ रेजिग्नेशन। मतलब अमेरिका की कोई एजेंसी लिखेगी तो तुम कहोगे कि सेबी चीफ उसके लिए इस्तीफा दे दे। गजब हाल है। कल के लिए कोई कुछ लिखेगा तुम कहो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दें, कल के लिए कोई कुछ लिखेगा तो कहे सीबीआई के चीफ इस्तीफा दे दें, परसों कोई कुछ लिखेगा तो कहे सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा दे दें। वाह भैया वाह, तुम ही समझदार हो। और तुम लोगों की समझदारी इस बार ना बहुत बढ़िया से जनता ने जवाब दिया है। शेयर मार्केट में इतना बढ़िया से दिया है ना, ये लोग बहुत माल कमा लगा लगा के बैठे थे। बस बस अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई है, पैसा लगा दो, पैसा लगा दो, बहुत कमाएंगे। कमा पाए नहीं। दर्द है, तकलीफ है, कहते हैं ना बड़ा दर्द है रे तेरे सीने में, वो वाली दिक्कत है। शेयर मार्केट इन्वेस्टर समझ चुके हैं पूरा खेल। हिंडनबर्ग मामले में बीजेपी का सीधा सवाल, क्या चाहती है कांग्रेस? क्या चाहती है कांग्रेस? बहुत सही सवाल है। कांग्रेस इस देश को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी के लोगों समझ लो। और बीजेपी से भी एक सवाल है, हिंडनबर्ग का झुंझुना पाल करके क्यों बैठे हुए हो? नोटिस वोटिस मत दो। अब तक 4 नोटिस भेजा गया है केंद्र सरकार के द्वारा हिंडनबर्ग को। हिंडनबर्ग ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये हिंडनबर्ग वाले, सोरोस वाले, सोरोस से तो अच्छी जान पहचान है, पूछ लो ना। कह रहे भैया भारत सरकार ने पूछा, उसका जवाब तो दे दो। उसके लिए आंदोलन कब करेंगे राहुल गांधी? अमेरिका में तो जा ही रहे हैं, जाते रहते हैं, अमेरिका में भी एक बार आंदोलन कर लें, उनके बड़े फॉलोअर हैं वहां पे। ये हिंडनबर्ग हमारे देश की सरकार ने पूछा, उसका भी जवाब दो। हमारे देश की सरकार पूछे तो हिंडनबर्ग जवाब नहीं देगा। और हिंडनबर्ग जैसा चुटपुटिया शॉर्ट सेलर अगर एक ट्वीट कर दे तो उस पर इस देश की सरकार जवाब देते चले। क्योंकि राहुल गांधी ने 5-7 साल में सत्ता नहीं मिलने के बाद एक गोबर भक्त तैयार किया है, ठीक है ना, जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, वो यही सब सवाल, उनको यही सब में मजा आता है। अरे पूछ लिया राहुल गांधी ने, पूछ लिया, पता नहीं क्या पूछ लिया, क्या पूछ लिया भाई है? मैं कहूं कि आईबीएम का जो मालिक है वो फलाने फलाने से मिला हुआ है और उसका उसका ऐसे ऐसे शेयर है, आईबीएम का शेयर नीचे गिर जाएगा? अमेरिका वाले गिरा देंगे? मान लेंगे मेरी बात को? औकात क्या हिंडनबर्ग की? कुछ नहीं औकात है यार। छोटी सी कंपनी, एक तो ऑफिस है और टूल किट तैयार है। मार्केट में जिसको पैसा कमाना होता है हिंडनबर्ग के यहां फेंक देता है, वो खुद कमाता है, दूसरे को कमवाता है, यही उसका धंधा है। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं?
मेन मुद्दा जानते हैं क्या है? राहुल गांधी को ईडी एक बार फिर कर सकती है तलब, इस मामले में पूछताछ के आसार। ये दर्द है ना? बता रहा है जो सीने में दर्द क्या तेरे, तो दर्द ये है। इनको लगता है कि देखो हिंडनबर्ग का मुद्दा उठाओ, अडानी का मुद्दा उठाओ, अगर ईडी गिरफ्तार कर लेती है तो हम लोग यही चिल्लाएंगे कि देखो अडानी पे सवाल पूछा राहुल गांधी ने, इसलिए मोदी ने ईडी से गिरफ्तार करवा दिया। सेबी के चीफ के ऊपर सवाल पूछा राहुल गांधी ने, इसलिए ये करवा दिया। जातिगत जनगणना पे राहुल गांधी ने आवाज उठाई, इसलिए मोदी ने गिरफ्तार करवा दिया। पिच तैयार की जा रही है, जैसे केजरीवाल पिच तैयार करता है ना, उसी तरह। अरे भाई टेंशन मत ले भैया, सुप्रीम कोर्ट छोड़ भी देगा अगर ईडी पकड़ लेगी तो, क्या इतनी टेंशन ले रहा है? सुप्रीम कोर्ट है ना, आर्टिकल 21 लगाएगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा जाइए राहुल गांधी जी, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप इतने बड़े नेता हैं, देश के भविष्य हैं, हिंडनबर्ग जैसी कंपनी जो अमेरिका में ऑपरेट करते हैं, आप भारत में मार्केट ऊपर नीचे करते हैं, आपको कौन पकड़ सकता है? राहुल गांधी ने 3 सवाल की एक वीडियो बना करके। राहुल गांधी बांग्लादेश के मुद्दे पे नहीं बोले, राहुल गांधी हिंडनबर्ग को सरकार की 4 नोटिसों के बाद जवाब देना चाहिए, इस पे नहीं बोले। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सेबी चीफ को हटाया क्यों नहीं गया? तुम कौन हो भैया तुम पूछने वाले बात? मतलब कोई दुनिया की कहीं की कंपनी कहीं कुछ लिख देगी, बस हटा दो, हमसे भी चिप को हटाते चले। अच्छा, दूसरा सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी ने कि अगर शेयर धारकों का घाटा हुआ तो क्या अडानी, क्या मोदी, क्या सेबी चीफ इसके जिम्मेदार होंगे? नहीं, शेयर धारकों का घाटा होगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होंगे। सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होंगे और कोई जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि ये लोग इस देश में पैनिक क्रिएट करते हैं, पैनिक क्रिएट करके माल कमाते हैं, माल कमवाते हैं और आम निवेशकों का पैसा ये लोग जो है वो डुबवा देते हैं। एक सवाल और राहुल गांधी ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के इसकी जांच करेगा? अरे तुम्हारे पास अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, उसके अलावा वो प्रशांत भूषण, इस तरीके के वकील हैं तुम्हारे पास बड़े बड़े, प्रशांत भूषण सॉरी, वकील हैं बड़े बड़े। इनसे बोलो ना पीआईएल डाल लें यार सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट लगाई है इस पे आप फिर जांच कर दीजिए साहब। क्यों नहीं कहते हो? क्यों स्वतः संज्ञान ले सुप्रीम कोर्ट? किस लिए ले? क्या वो भारत की कोई एजेंसी है? क्या भारत की किसी एजेंसी ने कहा है इस बात को? वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में तुम लोगों की चलती है, तीनों वकील खड़ा कर दो, कह दो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लेगा इसका, हो जाएगी जांच। लेकिन उस जांच के बाद क्या चोंच बंद होगी? नहीं बंद होने वाली है, क्योंकि इन लोगों को इस देश से, इस देश के निवेशकों से कोई प्यार नहीं है। इनको बरगला करके, झूठ बोल करके वोट लेना है और सत्ता का सुख भोगना है, देश की संपत्ति को तितिर बितिर करना है, लूटना है, खाना है, ऐश करना है। सिर्फ इनको इस चीज से मतलब है। इनको इस चीज से मतलब नहीं है कि किसी निवेशक ने 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 लगा रखा है अपने भविष्य के लिए, 10 रुपया कमाता है, उसको डिस्टर्ब करना है और अपना भरना है। राहुल गांधी ने पिछले 5 महीने में शेयर मार्केट से 50 लाख के आसपास कमाया है, जो इन्वेस्ट किया उस पर 50 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमाए। तुम कैसे लगा दिए भैया उन कंपनियों पे पैसा? तुम्हारी क्या डीलिंग है? और वो सारी लिस्ट सार्वजनिक है। तुम्हारे फॉलोअर तो कहेंगे कि हमारे राहुल गांधी ने लगाया पैसा तो हम भी इस पे लगाएंगे, जबकि ये सीधे सीधे उल्लंघन है सेबी के नियमों का और फाइनेंशियल नियमों का। लेकिन इस पे कौन सवाल पूछेगा? और बीजेपी में इतने घोंचू पड़े हुए हैं, भैया हिंडनबर्ग को बैन करो ना यार, सिंपल सा एक रेजोल्यूशन पास करो, हिंडनबर्ग बैन करो यार। क्या रोज रोज का नौटंकी लगा रखा है? कितने लोगों का कितना नुकसान होता है इससे, है? अमेरिका में बैन है, भारत में बैन करो, बात खत्म। करता रहे वो ट्वीट फीट, है ना? ट्विटर को भी बोल दो इसका ट्वीट बंद करो, भारत में दिखाई नहीं देना चाहिए। चिल्लाते रहे राहुल गांधी पकड़ पकड़, कौन पूछने वाला है? तो ये कहानी चल रही है दोस्तों। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों रिकॉर्डेड वीडियो आएंगे 3-4 दिन तक, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूं बाहर, तो वहां से लाइव करना संभव नहीं हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से प्यार दुलार मेरे उस रिकॉर्डेड वीडियो को भी देते रहेंगे और चैनल को बराबर ऊपर रखेंगे। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया होगा, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।